एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आनंद नाम का युवक रहता था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह दूसरों के दुख दर्द में साथ नहीं देता था। उसे लगता था कि हर कोई अपनी किस्मत का खुद जिम्मेदार होता है। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु बहुत ज्ञानी और शांत थे। लोग उनकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आनंद भी उनके प्रवचन में गया। साधु ने वहां उपस्थित सभी से पूछा, तुम सबको जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या लगती है? किसी ने कहा धन, किसी ने कहा स्वास्थ्य, किसी ने कहा परिवार। फिर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी बातें सही है, लेकिन इन सब का सार है प्रेम। प्रेम के बिना धन व्यर्थ है, स्वास्थ्य नीरस है और परिवार बिखर जाता है। आनंद ने साधु से पूछा, गुरुदेव, प्रेम कैसे सबसे बड़ा है? इसे कैसे समझा जाए? साधु ने उसे अगले दिन सुबह अपने आश्रम में बुलाया। सुबह सुबह आनंद पहुंचा। साधु ने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर गांव के बाहर उस वीराने में जाओ और रात भर इसे बुझने मत देना। आनंद ने दीपक लिया और वीराने की ओर चल पड़ा। शुरू में सब ठीक था। हवा चलती तो वह दीपक को अपने हाथों से ढक लेता। बारिश की हल्की फुहार आई तो उसने अपनी पगड़ी निकालकर दीपक पर छाता बना लिया। रात बढ़ती गई, अंधेरा गहराने लगा। अचानक उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज आई। वह दीपक लिए उस ओर बढ़ा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति घायल पड़ा था। आनंद ने देखा कि अगर वह उसकी मदद करता है तो दीपक बुझ सकता है। वह उलझन में पड़ गया कि साधु के आदेश का पालन करूं या किसी जरूरतमंद की मदद करूं। फिर उसने सोचा, अगर यह प्रेम की परीक्षा है तो किसी का मदद करना ही सच्चा प्रेम होगा। उसने दीपक जमीन पर रखा और उस बूढ़े को अपनी गोद में उठाकर पास के पेड़ के नीचे चला गया। उसके घाव धोए, अपनी चादर ओढ़ाई और उसे पानी पिलाया। इस बीच तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। आनंद का दिल बैठ गया। वह बूढ़े को वहीं छोड़कर भागा भागा साधु के आश्रम पहुंचा। आंसू भरी आंखों से बोला, गुरुदेव, मुझसे प्रेम की परीक्षा में भूल हो गई। मैंने दीपक बुझने दिया। साधु ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, दीपक बुझा नहीं है, वह तो अब तुम्हारे भीतर जल रहा है। तुम्हें समझ आ गया है कि सच्चा प्रेम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करना है। प्रेम वही है जो किसी के जीवन में उजाला लाए, न कि सिर्फ अपना दीपक जलाए रखे। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं, खुशी और प्रेम के थे। उसने महसूस किया कि अब वह पहले से बेहतर इंसान बन चुका है। उस दिन से आनंद ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। वह गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। लोग कहते, जहां आनंद है वहां ईश्वर का वास है। सीख, प्रेम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होता है। सच्चा प्रेम सेवा और करुणा से प्रकट होता है। अपने स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है।